हो गया। नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है द अर्थ न्यूज में। मैं हूं साक्षी सहनी। आप लोग अच्छे से जानते हैं कि पिछले दिनों एक मैटर बहुत ज्यादा हाईलाइट हुआ, जिसमें साफ तौर पर देखने को मिला कि औरी, जिसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर माना जाता है, वो कटरा में आए थे। वहां के होटल में उन्होंने स्टे किया, जिस दौरान उस क्लिप के बीच में साफ तौर पे देखने को मिला कि टेबल पर शराब की बोतलें पड़ी हुई थी। इस मामले में बातचीत करने के लिए मेरे साथ सोशल एक्टिविस्ट जयेश गुप्ता जी हैं। जयेश जी, क्या सोचते हैं इस मामले के ऊपर, क्योंकि कटरा श्री माता वैष्णो देवी जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, खासकर जम्मू संभाग के लोगों के लिए एक सॉफ्ट स्पॉट है, क्योंकि यहीं से कई सारे लोगों का घर भी चलता है और लोगों की आस्था भी जुड़ी हुई है। क्या सोचते हैं? देखिए, एज फार एज वैष्णो देवी इज कंसर्न, जम्मू कश्मीर में मुझे लगता है कि बहुत बड़ी ये रिलीजियस प्लेस है, राइट? जी जी। और पिलग्रिम्स यहाँ पर सिर्फ हिंदुस्तान से नहीं आते जी, बाहर के देशों से भी यहाँ पर आते हैं। इतनी बड़ी आस्था जुड़ी हुई है यहाँ पर। जी जी। और वहाँ पर शराब का सेवन करते हैं, वो भी कटरा में होटल के अंदर। दिस इज सो कंडेमेबल, सो कंडेमेबल विच कैन नॉट बी पुट इनटू वर्ड्स। देखिए, कई लोगों की, हम लोगों की आस्था जुड़ी हुई है और हमारे सेंटीमेंट्स के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जिसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। मैं कहूंगा, ये जो भी लोग थे, 3-4-5 लोग थे, इनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए। इनको पनिशमेंट देनी चाहिए, ताकि एक एग्जाम्पल सेट हो, सिर्फ इंडिया के लोगों के लिए, बाहर के लोगों के लिए, कि कोई भी यहाँ पर आएगा तो उनके साथ सख्ती से पेश किया जाएगा। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि हमारे यहाँ पर देखिए कानून है, ठीक है, शराब वहां पर बैन है और भी कई सारी चीजें वहां पर बैन है। जी जी। वहां पर सिर्फ मैं कटरा के लिए नहीं कहूंगा, वैष्णो देवी के लिए नहीं कहूंगा, जो भी हमारे यहाँ पर रिलीजियस प्लेसेस हैं, जी जी, वहां पर उसके 5-6 किलोमीटर के या 10 किलोमीटर के रेडियस में ये चीजें नहीं होनी चाहिए। ऐसे सख्त कानून होने चाहिए। और अगर गलती से कोई पकड़ा जाता है तो उसको ऐसी पनिशमेंट देनी चाहिए कि एक एग्जाम्पल सेट हो। अच्छा, सख्त कानून की बात हो रही है, एक बड़ा सवाल यहाँ पर ये भी उठ खड़ा हुआ है कि आखिर यहाँ पर शराब आई तो आई कैसे? आपको क्या लगता है कि कैसे पहुंची होगी? देखिए, शराब तो आई है, एक तो रास्ता ये है कि वो ओरी वहां बाहर से लाया है, ठीक है, मतलब अपने साथ लेकर आया। एग्जैक्टली, गाड़ी से लेके आया है। तो अगर गाड़ी से भी लेके आया है तो वहां पर चेक पॉइंट है, राइट? तो कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर है कि वो गाड़ी के जरिए कटरा में कैसे चलेगी। अगेन, अगर ऐसा हुआ है तो एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर हुआ, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है कि हो सकता है इसको कटरा से प्रोवाइड की हो, राइट? कटरा में ही किसी ने कहीं देखो, ये ऑप्शन, ये बाहर से लाया या इसको वहां से मिली है, ठीक है। अगर बाहर से लाया है, अगेन ये एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर है कि कैसे चलेगी, कैसे एंट्री होगी। अगर वहां से मिली है तो अगेन एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर है। तो कहने का मतलब कि कहीं ना कहीं देयर इज अ नेग्लिजेंसी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन को भी बड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा ताकि ये चीजें हम रोक सकें, राइट? अगेन मैं आपको कहना चाहूंगा कि कानून ऐसे होने चाहिए कि जिससे भी गलती हुई है उसको बख्शा नहीं जाए। और दूसरा, जिसने ये जो गलत काम करते हैं, राइट, खासकर ये और जैसे और भी इन्फ्लुएंसर, जबकि मैं कहना चाहूंगा, देखिए, ये ऐसे लोग हैं, ये सोसाइटी के लिए एक इंस्पिरेशन होती है, राइट? और दुनिया इनको फॉलो करती है, तो इनको अपने काम ऐसे करने चाहिए, राइट? ऐसे पॉजिटिव काम करने चाहिए कि लोगों को एक पॉजिटिव इंपैक्ट हो। और जब ये ऐसा काम करते हैं तो लोग ऐसे इनको फॉलो करते हैं, राइट? तो आई वुड से इनकी बहुत, मैं आपके माध्यम से कई जो सोशल इन्फ्लुएंसर उनको कहना चाहूंगा, देयर इज अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन यू। लोग आपको फॉलो करते हैं, आप कृपया अपनी जो हरकतें हैं, आप जो भी करते हैं दुनिया के सामने करते हैं, इट हैज टू बी वेरी वेरी इंस्पिरेशनल। लोगों के लिए एग्जाम्पल सेट कीजिए, ना ही आप ये नेगेटिव सेट कीजिए जिससे काम सोसाइटी खराब हो। एक आप अभी इन्फ्लुएंसर्स की बात कर रहे थे, कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में वो आए थे, उनका वेलकम भी कहीं ना, क्योंकि देखिए सिंपल सी बात है, जम्मू कश्मीर में लोगों के बारे में कहा जाता है कि खंड मिठे लोग डोगरे, क्योंकि जो भी कोई आता है उसके साथ बहुत अच्छे से पेश आते हैं, मेहमान नवाजी अच्छी करते हैं। क्या आपको लगता है कि उस मेहमान नवाजी का गलत फायदा उठाया गया? देखिए, बिल्कुल कहते ही हैं हम खंड मिठे लोग डोगरे, राइट?
तो मेहमान नवाजी का बिल्कुल गलत फ़ायदा उठाया गया है और नेग्लिजेंसी भी हुई है। तो अगेन मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि हम खंड मिठे डोगरे तो हैं, लेकिन हमको इतना ख्याल रखना है कि कोई भी ऐरा गैरा नथु, ठीक है, बाहर से आके हमारा अनड्यू एडवांटेज ना ले। इसलिए अपने लोगों को कहना चाहूँगा, पूरे डोगरा लोगों को कहना चाहूँगा, पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों को कहना चाहूँगा, ऐसे लोग जो हमारे रिलीजियस स्पेसेस में आके, ठीक है, यहाँ पे हमारे सेंटिमेंट्स को खराब करते हैं, हमको आहत पहुंचाते हैं, खबरदार रहें उनसे। उनको विद इन रूल उनको पुलिस के हवाले करें और पनिशमेंट दे। और पुलिस, इनफैक्ट मैं कहूँगा, अभी असेंबली लगी हुई है, इट्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन लॉ मेकर्स। हमारे यहाँ पर ऐसे कानून होने चाहिए, इनफैक्ट है, लेकिन आपको ऐसे सख्त बनाने चाहिए कि कोई ऐरा गैरा नथु 100 बार सोचे या 1000 बार सोचे कि ये चीज करने के लिए। अभी तो सिर्फ खाली कार्रवाई के तौर पे FIR लगी है, क्या लगता है कि वो काफी है? मैं वही कह रहा हूँ कि जो कानून है, कानून हमारे ढीले हैं। मैं इन लॉ मेकर्स से कहना चाहूंगा, दो ये इतना अच्छा काम नहीं कर रहे हैं जितने भी हैं, राइट, कि कम से कम आप ऐसे कानून बनाओ कि हमारे रिलीजियस सेंटिमेंट्स वो हर्ट ना हो। तो कहने का मतलब ऐसे लोग, अभी आपके पास असेंबली आपकी चलेगी, आप सख्त कानून बनाइए ताकि ये जो ऐसी हरकतें करता है उनकी पनिशमेंट ऐसी होनी चाहिए। पनिशमेंट जब आपकी सख्त होगी तो लोगों के अंदर डर होगा। जब ज्यादा डर होगा ना तो ये चीज कोई नहीं करेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, फिर से मैं आई रिपीट, यहाँ पर हमारे कानून डिले हैं। फिर से मैं कहना चाहूंगा, आप स्टडी करना, बाहर के कई देश ऐसे हैं उनके कानून इतने जबरदस्त है ना। देश क्या, हम गुजरात में चले, गुजरात ड्राई स्टेट है। एग्जैक्टली, ठीक है। लेकिन अगेन क्या है कि अगेन वहाँ पर कानून तो है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है हल्की फुल्की नेग्लिजेंसी वहाँ पर भी होती होगी। अगेन मैं कहूँगा कानून डीले हैं। लेकिन मैं अगर फॉरेन कंट्रीज की बात करूँ ना, वहाँ पर कानून ऐसे होते हैं ना कि बंदा सोच भी नहीं सकता, इतने सख्त कानून होते हैं। और यही मैं कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पर कुछ चीज़ों के लिए सख्त कानून हमको चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि कोई भी वो गलती करने से पहले 1000 बार सोचे। मुझे बताइए, अगर यहाँ पर आपने ये और ही जैसे लोग हैं, अगर हमारा कानून ऐसा होता कि अगर तुम इन जगहों पे ऐसी चीज करोगे, आपकी पनिशमेंट ऐसी होगी, कम से कम भी 20 साल, कोई बेल नहीं होगी, राइट, या कैपिटल पनिशमेंट। तो मैं कहता हूँ कोई प्योदा पुत्र करे सोच ही नहीं सकता ये करने की, सोच ही नहीं सकता। तो देखिए वही बात आ जाती है। सोशल एक्टिविस्ट जयेश गुप्ता जी मेरे साथ थे और इन्होंने कई तरह के बड़े सवाल उठाए हैं। एक तो इन्होंने ये कहा है कि सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि आखिर वो शराब क्या वो अपने साथ लेकर आए थे? अगर वो अपने साथ लेकर भी आए थे तो अगर जब वो अपने साथ लेकर आए तो चेक पोस्ट के ऊपर नाके जब लगे होते तो क्या उस दौरान चेकिंग नहीं की गई, उन्हें छोड़ दिया गया? और दूसरी सिचुएशन ये है कि या तो किसी ने यहाँ से उनको वो मदिरा जो है वो प्रोवाइड करी है, कहीं ना कहीं बड़ा सवाल इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन पर उठाया है। और दूसरा ये है कि इस नेग्लिजेंस की वजह से जम्मू कश्मीर के लोगों की आस्था पर आहत हुई है, यानी कि एक हमला हुआ है। तो जम्मू कश्मीर के लोगों को भी ऐसा थोड़ा ध्यान रखना होगा। और दूसरी तरफ ये कि कानून भी थोड़े से सख्त होने चाहिए ताकि जम्मू कश्मीर के लोगों की आस्था का इस तरह से अगर कोई मजाक बनाता है तो उनके साथ कुछ ऐसा सजा जैसा व्यवहार होना चाहिए जिसकी वजह से आगे से वो कुछ ऐसा ना करे। चलिए जयेश गुप्ता जी, आपने हमसे बातचीत की और अपने विचार साझा करे, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिएगा इजाजत। देखते रहिए तमाम अपडेट्स के लिए द न्यूज़ साक्षी सानी की रिपोर्ट। नमस्कार।